नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। देश में कोरोना महामारी के साये के बीच जगन्नाथ यात्रा शुरू। देश के राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। मंगल आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कोरोना संकट के बीच उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। महामारी के प्रसार के खतरे को देखते हुए इस बार भी रथ यात्रा में श्रद्धालुओं को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। यात्रा में सिर्फ मंदिर परिसर से जुड़े लोग और कुछ अन्य गिने चुने लोग के शामिल होने की इजाजत है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले मंगला आरती में शामिल हुए। देश के विभिन्न हिस्सों में आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि इस बार कोविड नियमों का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार रथ यात्रा केवल पुरी में सीमित दायरे में निकाली जाएगी। कोरोना संकट को देखते हुए यात्रा में आम श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। पिछले साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। বর্তমান করোনার পরিস্থিতি মাথায় রেখে ইসকন শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে আমরা শাস্ত্রীয় যে রীতিনিয়ম এবং কোভিডের যে বিধিনিষেধ সেটা পালন করে সকাল 11টার সময় রথযাত্রা এই প্রাঙ্গণে হবে। আমরা 3টা রথের পরিবর্তে একটা রথ এবার করছি, কারণ আমাদের 50 জনের মধ্যে এটা করতে হবে। আর সমস্ত কিছু প্রোটোকল মেনে আমরা উৎসবটা করব। আর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে আমরা একটা মেগা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছি, সেটা আমাদের রথ এবং উল্টো রথের মাঝে আগামী রবিবারে হবে। আর ভক্তদেরকে এবারও আমি বলবো দুঃখের সহিত যে আপনারা সংবাদ মাধ্যমের পেজে আপনারা চোখ রাখুন আর ভার্চুয়ালি এবারও দর্শন করুন। কেউ ঢুকবে না? না, এবার 3টা রথের পরিবর্তে আমরা একটা রথ করছি, কারণ আমাদের 50 জনের মধ্যে করতে হবে। विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की मांग को लेकर अलीपुरद्वार जिले के पलशबारी में महिलाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को किया बाधित। अलीपुरद्वार जिले के पलशबारी इलाके में रहने वाली महिलाओं ने आज अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी जाने वाली 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर दिया। इस सड़क अवरोध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जमावड़ा लग गया। पलशबारी इलाके की महिलाओं का कहना है कि उनके इलाके में विद्युत तो है, लेकिन वोल्टेज नहीं रहता। वोल्टेज नहीं रहने के कारण ना तो ठीक से बल्ब जलता है और ना ही कोई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चलती है। इस विषय को लेकर विद्युत विभाग में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इलाके में पेयजल की भारी समस्या है। आज महिलाओं ने सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पथावरोध किया और धमकी दी कि अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो जोरदार तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस बीच सड़क अवरोध की सूचना मिलते ही सोनापुर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची थी और हालत को संभाल लिया गया। আমাদের হচ্ছে বিদ্যুতের সমস্যা 20 বছর থেকে দেখছি আমরা, বিয়ে আসার পর থেকে আমি দেখছি সন্ধ্যার থেকে লাইটের ভোল্টেজ থাকে না, আর হচ্ছে ফ্যান তো ঘোরেই না, আর জলের প্রবলেম সবচেয়ে বড় কথা এখন যেটা চলছে আর কি, জলের প্রবলেম। জল তো আসেই না, যদিও আসে আধা ঘন্টাও দেয় না। आसमान से मौत बनकर गिर रही है बिजली। देश में 68 लोग हुए जलकर खाक। कई राज्यों में बिजली गिरने से हुई मौतों पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली गिरने से 68 लोगों की मौत हो गई है। अकेले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से 41 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज जिले में हुई। यूपी सरकार के मुताबिक प्रयागराज में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। कानपुर देहात और फतेहपुर में 5-5 मौतें। कौशाम्बी में 4 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में 3 लोगों की मौत। उन्नाव, हमीरपुर, सोनभद्र में 2-2 लोगों की मौत। कानपुर, नगर प्रतापगढ़, हरदोई, मिर्जापुर में 1-1 व्यक्ति की जान गई। इसके अलावा 22 और लोग झुलसे हैं, जबकि 200 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई है। वहीं राजस्थान में बिजली गिरने से करीब 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में रविवार को आसमानी बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या 20 पहुंच चुकी है। इनमें जयपुर में 11,
धौलपुर में 3, कोटा में 4, झालवाड़ में 1 और बाराम में 1 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में बिजली गिरने की वजह से अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत हुई है। श्योपुर और ग्वालियर जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा शिवपुरी, अनूपपुर, बैतूल जिलों में 1-1 लोगों की मौत हुई है। शिक्षक की नौकरी देने के नाम पर युवकों से लाखों रुपए ठगने वाला फर्जी ह्यूमन राइट्स ऑफिसर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अदालत में पेश कर लिया 3 दिनों के रिमांड पर। एक व्यक्ति अपने को फर्जी ह्यूमन राइट्स ऑफिसर बताकर ठगी कर रहा था। वह युवकों को शिक्षक की नौकरी दिलवाने का आश्वासन देता था और उनसे रुपयों की मांग करता था। इसकी सूचना मिलते ही जलपाईगुड़ी की मेटली थाने की पुलिस ने मेटली ब्लॉक के दक्षिण धूपजोड़ा इलाके में स्थित एक रिसोर्ट में छापा मारा और नकली ह्यूमन राइट्स ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने इस रिसोर्ट का अकाउंट नंबर भी दे रखा था और उस पर ही रुपए भेजने के लिए कहता था। पुलिस अधीक्षक देवश्री दत्ता ने बताया कि शिक्षक की नौकरी देने के नाम पर यह व्यक्ति फर्जीवाड़ा कर रहा था। सूचना मिलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अदालत से 5 दिनों के रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 3 दिनों की रिमांड मिली है। पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसमें और कौन कौन लोग शामिल है और उसने किन किन युवकों को ठगा। আমরা দেখছি তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এটা আমরা দেখছি আর কি আছে, যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা হবে। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है।
घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बोर्ड गाड़ी में लगाकर अफसरगिरी करने वाला शख्स गिरफ्तार। भारत सरकार की योजना आयोग द्वारा अधिकृत तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष का स्टिकर वाहन में लगाने के आरोप में पुलिस ने उत्तर दिनाजपुर जिले की प्राथमिक शिक्षा संसद के पूर्व अध्यक्ष और स्कूल शिक्षक बेंजामिन हेब्राम को गिरफ्तार किया है। उसे रविवार को रायगंज के एक फ्लैट से उसकी कार समेत गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने इससे संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज जब्त कर लिया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। बता दी कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बेंजामिन हेम्ब्राम को 2014 में उत्तर दिनाजपुर जिला प्राथमिक शिक्षा संसद का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पद से हटा दिया गया था। बेंजामिन हेम्ब्राम वर्तमान में हिमताबाद आदर्श हाई स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक है। हालांकि वह फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के किसी पद पर नहीं है। वह हिमताबाद में रहता है, लेकिन अब रायगंज के चंडी ताला में एक आवास में रहता है। उत्तर दिनाजपुर का जिला मुख्यालय कर्णझोड़ा में है। पता चला है कि जिला पुलिस अधिकारियों ने उस सड़क से गुजरते समय केंद्र सरकार के स्टिकर को एक काली कार में देखा। शक होने पर जिला पुलिस अधिकारियों ने रायगंज थाने को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस ने रविवार दोपहर बेंजामिन हेम्ब्राम को गिरफ्तार कर उसके आवास में छापा मारा। पुलिस ने उसे कार सहित गिरफ्तार कर रायगंज थाने ले आई। दूसरी ओर बेंजामिन हेम्ब्राम ने कहा कि उनके पास एक NGO का एक पत्र है। वह कंपनी के चेयरमैन की अनुमति से कार में इस बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে, হ্যাঁ, আই কার্ড দিয়েছেন চেয়ারম্যান কিঙ্কর সরকার। ওটা আন্ডারটেকিং, ওটা বেসরকারি। ওটা এটা অ্যাপয়েন্টমেন্টে লেখা আছে। সিজার লিস্টে সমস্ত কিছু সিজার লিস্টে আছে। না, চেয়ারম্যানের কনসেন্ট নিয়ে উনিও চেয়ারম্যান, উনি বোর্ড লাগিয়ে ঘোরেন, उनार कॉन्सेंट नहीं लगाना होता NGO। भाजपा पिछले दरवाजे से बंगाल में सत्ता हत्या आना चाहती है। ये बातें कही है रविंद्रनाथ घोष ने। 143 भाजपा समर्थक तृणमूल में शामिल। पेट्रोलियम उत्पादकों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि के विरोध में कूच बिहार के तूफानगंज ब्लॉक 1 नंबर के चीलखाना 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में आयोजित धरना मंच पर 143 परिवार भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ घोष ने उन्हें मंच पर तृणमूल पार्टी का झंडा सौंपा। इस अवसर पर रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, खाद्य तेल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की कीमतें आसमान छू रही है। प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से लोग चिंतित हैं, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार या बीजेपी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम लोगों की दुर्दशा पर उनकी कोई नजर नहीं है। साथ ही जिस तरह से वे बंगाल को बांटने की साजिश रच रहे हैं, उससे राज्य की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। दरअसल वे बंगाल को बांटकर इस राज्य में गुजराती शासन शुरू करना चाहते हैं। बंगाल के लोगों को ये पसंद नहीं है। पेट्रोल, डिजेल, रान्नार गैस, डाल এবং ভোজ্য তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যেভাবে দাম বাড়ছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে এবং এতে এদিকে নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি সরকারের কোনো নজরই একেবারে নেই। মানুষের জন্য কোনো নজর নেই। তাছাড়াও বাংলা ভাগের চক্রান্ত যেভাবে করছে, মানুষ এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না। মানে বাংলা ভাগ করে গুজরাটি শাসন করতে চাইছে, প্রবর্তন করতে চাইছে বিজেপি। এটা বাংলার মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। গত নির্বাচনেও, বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপি
সর্বশক্তি নিয়োগ করেও কিচ্ছু করতে পারেনি বাংলায়। মমতা ব্যানার্জির জয়কে আটকাতে পারেনি, আরও বেশি ভোটে বেশি সিট নিয়ে ক্ষমতায় এসছে। তাই পিছনের দরজা দিয়ে ওরা ক্ষমতা দখল করতে চাইছে, কিন্তু বাংলার মানুষ সেটা কিছুতেই মানছে না। এই বাংলা ভাগের চক্রান্ত এবং পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, জিনিসপত্র দামের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তাই মানুষ দলে দলে এখন আবার মমতা ব্যানার্জির উপর আস্থা রেখে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে 150-200 করে পরিবার তারা লিখিতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। আমরাও তাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকেও সকালবেলা দেওচড়াই মোড়ে 143টি পরিবার তারা তৃণমূল কংগ্রেসে লিখিতভাবে যোগদান করেছে। সব জায়গায় এটা করছে। আজকে 5টা জায়গায় আমি অনুষ্ঠান করলাম, যে অবস্থান অনুষ্ঠান, সেই 5টা জায়গাতেই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে বিজেপি থেকে তারা যোগদান করছেন। এভাবে চলতে থাকলে সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসতে আসতে বিজেপির ঘরে একজনও থাকবে না, বিজেপির ঘরটা ফাঁকা হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা বাংলা ভাগ চাই না, উত্তরবঙ্গ আলাদা করতে চাই না। যারা করতে চাইবে তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ জোট বেঁধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ আমরা গড়ে তুলব। সুতরাং তার জন্যই এই লড়াই আন্দোলন, এবং এই লড়াই আন্দোলনটা চলতে থাকবে। এটা নয় যে 10-11 जुलाई করলাম শেষ হয়ে গেল। देश में बीते 24 घंटों में सामने आए 37,154 नए मरीज, 724 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार थमने लगी है। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट जारी है। देश में बीते 24 घंटों में 37,154 नए मरीज सामने आए और 724 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। इससे पहले एक दिन यानी रविवार को 41,506 नए मरीज आए थे और 895 लोगों की मौत हुई थी। इस बीच कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्टोरेंट 50% के अनुसार खोलने की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट अब 97.22% है। कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.46% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.59% है। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए देश में तेजी से कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 12,35,287 कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 37,73,52,501 पहुंच चुका है। सिलीगुड़ी में मसाज पार्लर पर पुलिस का छापा, 2 महिलाएं समेत 3 हिरासत में। सिलीगुड़ी में मसाज पार्लर की आड़ में तेजी से पनप रहे देह व्यापार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी सेंटर के जी ब्लॉक स्थित मसाज पार्लर पर मटीगढ़ा थाने की पुलिस और महिला थाने ने आज संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान 2 महिला समेत 3 को हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाने की खुफिया खबर मिली थी। इसके बाद आज मेट्रोपॉलिटन पुलिस के माटीगढ़ा थाना और महिला थाने की टीम ने संयुक्त रूप से सिटी सेंटर के जी ब्लॉक स्थित मसाज पार्लर में छापेमारी की। इस दौरान मसाज पार्लर से 2 महिला समेत 3 को हिरासत में लेकर महिला थाना ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों से पूछताछ की जा रही है। तृणमूल कर्मी पर सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप, विरोध करने पर मिल रही है धमकियां। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पर राज्य सरकार के सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर लंबे समय से अवैध निर्माण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के तुलसीहाटा ग्राम पंचायत इलाके में इस घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप है कि तुलसीहाटा सदर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन के एक टुकड़े पर संतोष रॉय नामक एक तृणमूल कार्यकर्ता अवैध रूप से कब्जा कर वहां निर्माण कार्य कर रहा है। इलाके के लोग जब इस बारे में उन्हें बताने गए तो वो लोगों को पार्टी के नेताओं का नाम की धमकी देने लगा। हाल ही में इलाके में तृणमूल हिंदी भाषी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष व सत्तारूढ़ दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा तुलसीहाटा ग्राम पंचायत के उपप्रधान ने उन्हें जमीन खाली करने के लिए कहा तो संतोष रॉय व उसके परिवार वालों ने उन सबको धमकी दे डाली। इस बीच हरिश्चंद्रपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया।
আমি যবে থেকে জন্ম হচ্ছি তো আমি তো এখানেই দেখতে পাচ্ছি, আমার দাদুরা এখানে এসছে, এখন তবে থেকে আমরা এখানেই বসবাস করছি। আর এরকম কোনো সমর্থ হয়নি যে আমরা নিজের জায়গা কিনে বাড়িঘর করব। 2 কাঠা জায়গা নিয়েছে, ওখানে আমরা 4 ভাই 3 বোন আছি, ওটা মায়ের নামে আছে। ওখানে বাড়িও হবে না, কিছু না, ইন্দিরা আবাস ঘরও এসছে। এখন ওই বাড়িতে কি, ওই জায়গাতে কীভাবে হবে ওটাও জানি না। ও কিন্তু আমাদের বুথের মেম্বার না, রোজওয়ার আমাদের বুথের মেম্বার না। ও দোকানে আসে, ও সালা দিয়েছে যে টিএমসি পার্টি করো তাহলে সাবসিডি পাওয়া যাবে, এই হলো কথা। আমরা তো এর আগে কিছু পাইনি, এবছর বাড়িও এসছে আমাদের। আচ্ছা, ইন্দিরা আবাস। এখন তো আমরা ভাববো যে টিএমসি করার পরেই আসলো, নাহলে তো আসেনি এতদিন। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।